गाबा टेस्ट से पहले भारतीय दिग्गजों ने दी सलाह, वापसी जरूरी, करें ये काम, रेस्ट ना करें, हार से सीखें, रोहित पर भरोसा करो, ओपनिंग करो, टीम में जरूरी बदलाव। तो जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज अब और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है, या दूसरी भाषा में कहें तो सही मायनों में सीरीज अब शुरुआत कर चुकी है। क्योंकि पहला मुकाबला जहां पर्थ में भारत ने जीता था, एक तरफा मुकाबले की परिभाषा क्या होती है भारत ने दिखाया था, जो कि रेड बॉल से खेला गया। लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला पिंक बॉल से खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया का गढ़ था और ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा वैसे भी भारी था, क्योंकि पिंक बॉल में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोई नहीं हरा सका था, और जहां भारतीय क्रिकेट टीम पिंक बॉल के साथ एक्सपोज हो गई और अब तक हिसाब बराबर हो गया है। सही मायनों में तो इंडिया की जीत है, क्योंकि पर्थ में भी ऑस्ट्रेलिया पर ही सब कोई दांव लगा रहा था। लेकिन अब ये सीरीज बराबरी पर है और ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर दबाव है। अब चूंकि रेड बॉल से वापसी हो रही है टेस्ट क्रिकेट की, जो कि अगला मुकाबला गाबा में है और वो खेला जाएगा रेड बॉल से, और यहाँ इंडिया टक्कर देती हुई नजर आएगी। और गाबा के रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया खुद ब खुद पसीने से थर थर हो जाएगा। गाबा का घमंड तोड़ा गया था पहले भी, और इस बार भी भारतीय क्रिकेट टीम तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन टीम में कुछ बदलाव जरूरी, रोहित शर्मा को ओपनिंग करना जरूरी, और इसको लेकर भारतीय दिग्गज अपनी राय दे रही हैं। गाबा टेस्ट मुकाबले में क्या करना होगा और एडिलेड टेस्ट से क्या सीखना होगा, क्या बोल रहे हैं तमाम दिग्गज, अपनी टीम के खिलाड़ियों को क्या फटकार लगा रहे हैं और क्या सीखने की सलाह दे रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया गाबा में कर पाएगा वापसी? क्या यहाँ एक बार फिर टूटेगा ऑस्ट्रेलिया का घमंड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा दें क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। चलिए एक करके आपको बताते हैं तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस। सबसे पहले कपिल देव ने कहा, हमें रोहित शर्मा की कप्तानी पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये कपिल देव की बात की गई है। कपिल देव ने कहा कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और कप्तानी पर हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, हमें उसकी क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। 1 या 2 मैचों में प्रदर्शन से उसकी कप्तानी पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। फॉर्म अस्थायी है, लेकिन क्लास स्थायी है। जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट की जीत के बाद उनकी कप्तानी जारी रखनी चाहिए थी या नहीं, यह तय करने में जल्दबाजी होगी। उन्हें अधिक मैच खेलने दें और फिर से प्रदर्शन कर आकलन करना चाहिए। विराट कोहली की खराब फॉर्म को लेकर भी कहा कि विराट देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक है। हर खिलाड़ी बुरे दौर से गुजरता है और यह उन पर निर्भर करता है कि वे अपने फॉर्म से कैसे वापसी कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि यहाँ पर एक बात ये जो कपिल देव ने कही है, वो उनका कहना है कि रोहित पर भरोसा करना चाहिए। फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। और अब क्या करना चाहिए भारतीय टीम को, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने इसको अपने शब्दों में बताया है। हाल पहले जानते हैं कि सुनील गावस्कर ने क्या कहा। गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा उन्हें अपने नियमित स्थान पर लौटना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राहुल ने पारी का आगाज क्यों किया था। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि रोहित शर्मा पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि दूसरे टेस्ट में उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में क्यों रखा गया। उन्होंने जायसवाल के साथ 200 से अधिक रनों की साझेदारी की, लेकिन अब जब वह टेस्ट में रन नहीं बना पाए तो मुझे लगता है कि राहुल को नंबर 5 या 6 पर वापस जाना चाहिए और रोहित शर्मा को ही पारी का आगाज करना चाहिए। अगर रोहित शुरुआत में तेजी से रन बनाते हैं तो वह बाद में बड़ा शतक भी बना सकते हैं। जी हाँ, ये कहना है सुनील गावस्कर का। उन्होंने फिर अपनी टीम को कहा कि आप होटल में नहीं बैठ सकते। पिंक बॉल टेस्ट आने के बाद सुनील गावस्कर का फूटा गुस्सा और टीम इंडिया को दिया है बहुत बड़ा मैसेज। सुनील गावस्कर ने कहा कि बाकी मैचों को एक 3 मैचों की सीरीज की तरह देखना चाहिए। भूल जाओ कि ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी। मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम अगले 2 दिन अभ्यास के लिए इस्तेमाल करें। ये बहुत जरूरी है। आप होटल के कमरों में नहीं बैठ सकते, यहाँ भी जाने की सोच भी नहीं सकते। यहाँ आइए और आप क्रिकेट खेलिए। उन्होंने कहा कि आपको पूरे दिन अभ्यास करने की जरूरत नहीं। आप सुबह दोपहर में एक सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी समय आपको सही लगे, लेकिन ये दिन बर्बाद मत करो। अगर टेस्ट मैच 5 दिन चलता है तो आप यही मैच खेल रहे होते। आपको लय में आने के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा समय देना होगा, क्योंकि आपने रन नहीं बनाए हैं, आपको गेंदबाजों को लय नहीं मिली है। कुछ और भी खिलाड़ी जिन्हें मैदान पर समय बिताना होगा, ये सुनील गावस्कर का कहना है। तो वहीं पर रवि शास्त्री ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर बात कही। रवि शास्त्री ने कहा कि यही कारण है कि मैं रोहित शर्मा को शीर्ष पर देखना चाहता हूं। यहीं पर वो आक्रामक हो सकते हैं। बस उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगा कि वे थोड़े ज्यादा शांत थे। पूर्व भारतीय कोच ने कहा कि यह तथ्य है कि उन्होंने रन नहीं बनाए
मुझे नहीं लगता कि वो मैदान पर ज्यादा सक्रिय थे। मैं बस उन्हें मैच में अधिक जुड़ा हुआ और अधिक उत्साहित देखना चाहता हूं, क्योंकि रवि शास्त्री का मानना है कि रोहित की बॉडी लैंग्वेज से मुझे वे बुझे हुए लगे। मुझे रोहित के अंदर वो सवाल उठाने की बात आती है। यूं तो मैदान पर रोहित शर्मा 100% देते नजर आते हैं। वह लगातार साथी खिलाड़ियों से रणनीति की बात करते रहते हैं, लेकिन पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि एडिलेड टेस्ट के दौरान उन्हें रोहित को बुझे हुए देखा है। रवि शास्त्री ने कहा कि रोहित की बॉडी लैंग्वेज देखकर वो बुझे हुए लगे। उन्होंने रन भी नहीं बनाए, मैदान पर वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं दिखे। उन्हें थोड़ा सा मैच में और एक्टिव देखना चाहता हूं। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टिम पेन ने एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि भारत एक्चुअल में मुकाबला कहां हारा, ट्रेविस हेड की वजह से नहीं, मार्नस लाबुशैन की वजह से नहीं, बल्कि टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है, उनका कहना है कि मेरा मानना है कि पहले दिन के आखिरी सत्र में हमें टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला। उनका वो जो मैक्स पेन एक नया बल्लेबाज है, हमें इस दौरान एक वास्तविक चैंपियन देखने को मिला जो दूधिया रोशनी में गुलाबी गेंद से जो पूरे जोश के साथ बल्लेबाजी कर रहा था। हमें एक ऐसा वास्तविक चैंपियन देखने को मिला जिसका औसत कभी 60 रहा था, लेकिन जी हाँ, अपना कैरियर बचाने के लिए खेल रहा है। हमें एक युवा बल्लेबाज देखने को मिला जो टीम में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पेन ने कहा, निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव था और मुझे लगता है कि कभी कभी इस टीम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन वो दिग्गजों टीम में से एक है। उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अलावा प्रत्येक प्रतियोगिता जीती है। अगर ये टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना चाहती है तो फिर इन्हें अब जोर लगाना होगा। रोहित शर्मा पर बोले मैथ्यू हेडन, ऐसे खेलते हैं जैसे कॉफी पीकर आराम कर रही हो। जी, अब ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा पर बयानबाजी से दबाव बनाना चाहता है। मैथ्यू हेडन के मुताबिक आपको टेस्ट क्रिकेट में आने वाले विभिन्न शैलियों की प्रशंसा करनी होगी। विराट कोहली गेंद पर बहुत मेहनत करते हैं, एक व्यस्त खिलाड़ी हैं, वास्तव में इसमें शामिल होना चाहते हैं। रोहित शर्मा बहुत आसान है, वो मार्क वॉ और शुभमन गिल की श्रेणी में आते हैं, वे क्रिकेट को आसान बना देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत आसान है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना भी आसान है। खैर, यह आउट होने का एक नरम तरीका था, लेकिन यह एक चीज ऐसी है जिस पर वास्तव में रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के बारे में अधिक प्रशंसा करते हैं, जिनके पास खेलने के लिए बहुत समय है। मैथ्यू हेडन ने कहा कि रोहित शर्मा के आउट होने का बचाव किया। उन्होंने पिंक बॉल गेम में लाइट्स के नीचे गेंद का सामना करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, दोस्तों वो बहुत निराश मत होइए, उन्होंने एक बेहतरीन गेंद फेंकी। वास्तव में उन्होंने इस लाइट्स के नीचे जितने कम समय में गेंद फेंकी उसमें उन्होंने कई बेहतरीन गेंदों का सामना किया है। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा मानो कॉफी पीकर आते और आराम करते, मानो इतना टाइम इनकी बल्लेबाजी में है, लेकिन उन्होंने आउट होने पर उन पर सवाल भी उठाए हैं। तो रोहित शर्मा को मिली चेतावनी। पूर्व भारतीय गेंदबाज ने कहा, अगर गाबा में रोहित ने ओपनिंग करी तो तुम्हारी हालत बूचड़ खाने में बकरी जैसे होगी। ये डोडा गणेश जो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज भी रहे हैं, इनका कहना है कि रोहित शर्मा में आत्मविश्वास की कमी तो पहले से ही है, रनों की कमी है। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें गाबा में ओपनिंग करने का आग्रह करना काफी मूर्खतापूर्ण है। यह सीरीज उपमहाद्वीप में नहीं खेली जा रही है जहां रोहित बल्ला फेंक कर भी वो कुछ रन बना सकते हैं। अगर वे ओपनिंग करेंगे तो यह एक बकरी को बूचड़ खाने में भेजने जैसा होगा। तो ये क्यों फ्लॉप हो रही है? रोहित शर्मा की कप्तानी हरभजन सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान। हरभजन सिंह ने कहा कि जब इतना बड़ा खिलाड़ी रन नहीं बनाता है तो ये थोड़ी चिंता की बात तो बन जाती है। हम जानते हैं कि उनके पास काबिलियत है और उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे रन बनाए हैं। हालांकि उन्होंने इस मैच में रन नहीं बनाए और पिछली सीरीज में भी नहीं बनाए। जब वे रन नहीं बनाते हैं तो बल्लेबाज दबाव में आ जाता है। हम नहीं चाहेंगे कि भारतीय कप्तान अपने रन बनाने का दबाव हो, क्योंकि इससे उनकी कप्तानी पर भी असर पड़ता है। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो फॉर्म में वापस आ जाए। ब्रिस्बेन जैसे दूसरे मैदानों की कंडीशन उन्हें ज्यादा सूट करती है। उन्हें इस मैच को पीछे छोड़कर ये सोचने की जरूरत है कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है, टीम को कैसे बेहतर खेल सकती है, क्योंकि टीम उनके फॉर्म से ज्यादा अहम है। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर हरभजन सिंह ने कहा कि वो फ्रंट फुट का खिलाड़ी है। दिग्गज अब बातें कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए और भारतीय क्रिकेट टीम को गाबा में वापसी करनी चाहिए, क्योंकि भारत के रिकॉर्ड अच्छे हैं और वहां हमने कुछ अच्छा किया है। रोहित ने कहा, वहां की यादें हमारे लिए काफी अच्छी है।